आज हमने आप लोग के एक ऐसा ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कर्म के पर आधारित है। कर्म के अनुसार ही आदमी को नरक और स्वर्ग मिलता है, और उसके साथ साथ इस जीवन में भी आपको लाभ मिलता है, अच्छा सुख शांति मिलता है, परिवार सब खुशहाल होते हैं। मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि और भगवान से निवेदन करता हूँ कि भगवान भी कहते हैं कि नारद जी के एक बार जब कुछ ऐसा काम पर विजय प्राप्त कर लिए थे तो उसके चलते उनको कुछ घमंड हो गया था, तो भगवान से निवेदन किए थे। तो उस समय नारद जी भी निवेदन किए थे, और हम लोग की भगवान से निवेदन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु तो बेगी दास मैं तोरा, करहु तो बेगी दास मैं तोरा। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जैसे हमारा हित हो वही आप हमें करें। करहु तो बेगी दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूँ, जैसे मेरा कल्याण हो वही कीजिए। मैं हम आपके समक्ष भक्ति के लिए आते हैं, रामायण सुनते हैं, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे भाव के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए हम लोग भजते हैं। तो आप हमें कृपा करें, जैसे हमें चलाइए उसी तरह से हमें चलवाइए। देखिए कौन जाता है नरक में, ये पहले हम बताना चाह रहे हैं आपको कि नरक स्वर्ग, तो कौन व्यक्ति नरक में चला जाता है और कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी, आस्तिक हो नास्तिक हो, नास्तिक से नास्तिक, बुद्धिमान से बुद्धिमान, नरक में उनको जाना पड़ता है। इसका कारण है कि वह अच्छे कर्म तो करते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते नहीं। भगवान के बताए कर्म करते हैं लेकिन भगवान के बताए हुए मार्ग पर वह नहीं चल पाते हैं, और इसके कारण उनको दुख ही दुख झेलना पड़ता है। वह इस लोक में भी दुखी रहते हैं और दूसरे लोक में भी दुखी रहते हैं। और जो भगवान के बताए हुए अच्छे कर्म पर चलते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उनको इस लोक में ही सुख प्राप्त होता है और दूसरे लोक में भी सुख प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। बहुत लोग के यह धारणा रहता है और बहुत लोग ऐसा सोचते भी हैं कि देखिए फलना व्यक्ति बहुत बुरा है और बुरा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करता है, गलत करता है, दूसरों को धन हड़पता है, उसके बावजूद भी सुखी है। लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। उस भगवान जो है वो जो व्यक्ति गलत है, जो व्यक्ति पापी है, वह पाप करना जानता है, पाप करता है, दूसरे को कष्ट देता है, उससे भगवान और पाप करवाते हैं, उसको और पाप करवाते हैं कि जितना तुमको पाप हो, जितना तुम नरक से नरक में जाओ, उसको उसी तरह से बुद्धि देते हैं। जे जैसा सोचेगा, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, इसमें कुछ भी असंभव नहीं। उसी तरह से जो व्यक्ति अच्छे हैं, आप अगर अच्छे इंसान हैं और भगवान का अच्छा भक्ति करते हैं और किसी प्रकार के गलत, किसी के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा हित के बारे में सोचते हैं कि भाई किसी को भलाई हो जाए लेकिन बुराई ना हो, तो उस हालत में आपको भगवान हमेशा साथ रहते हैं। आप गलत भी करना चाहिएगा तो भगवान गलत नहीं करने देंगे, भगवान गलत वहां पर करने नहीं देंगे। आप ऐसा सोच के देखिएगा, आप ऐसा करके देखिएगा कि अगर आप सही व्यक्ति हैं और किसी से कुछ गलत भी करना चाहते हैं, कुछ पैसा रखना चाहते हैं या किसी को बोलना चाहते हैं, तो भगवान आपको अनुमति नहीं देंगे।
आपसे वो गलत काम नहीं करवा सकते हैं, आपसे गलत काम वो नहीं होगा। लेकिन जो गलत है वो गलत करता है तो उसको और अनुमति देते हैं कि जितना तुम गलत करो, अंत में तो उसका परिणाम भुगतना ही है। इसलिए हम लोग के कभी गलत के बारे में सोचना नहीं चाहिए और गलत नहीं करना चाहिए। भला किसी को कर न सके तो बुरा किसी को मत करना, भला किसी को कर न सके तो बुरा किसी को मत करना। आजकल बहुत से लोग पाप के एक प्रकार के होता है, इसको हम लोग को समझना होगा। बहुत सा लोग जीव जंतु को पालते हैं अपना जीविका के लिए, तो वह भी पाप है। वो कैसे पाप है कि हम लोग तो जानते हैं ऐसा कि हम लोग किसी को मार करके जीव जंतु को अगर खाते हैं तो भी पाप लगता है, मीट मछली खाने में पाप लगता है। लेकिन जो जीविका के चलाने के लिए जो गलत काम करता है, जीविका चलाने के लिए चोरी डकैती करेगा तो कोई पाप नहीं है, वो पाप ही है। तो उसी तरह से जीविका चलाने के लिए जो व्यक्ति भेड़ बकरी मुर्गा को पालता है और उसको बेच करके उसको खाता है, उससे भी हमको पाप लगता है, उससे भी पाप ही लगता है कि हमने उसको किस आधार पर पाला है। उसको जीविका के लिए एक दिन उसको मौत होगा और वो कोई खरीद के ले जाएगा, उसको हम पीटेंगे काटेंगे मांस उसको बेच के खाएंगे, तो वो भी एक पाप है, वो भी करना एक पाप ही है। इसलिए जीविका के लिए भी जो औसा चीज भेड़ बकरी को जो पालता है वो भी एक सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हाँ, इस चलते हम लोग उस तरह के जीव जंतु को ना पालें जिसको कि मार करके खाया जाए। दूध देने वाली सबसे अच्छा गौ है, गौ माता कहा गया है, उसको पाला जाए, उससे सारा चीज हमको मिलता है, गोबर हो दूध हो चाहे जो भी हो हर चीज प्राप्त होता है। तो फिर ऐसा क्यों न करें? ये सब तो बहुत बुरा चीज है, समाज में भी बुरा चीज है और भगवान के तरफ से भी पाप लगता है। समाज में बुरा क्या है कि कोई बकरी पालता है, किसी के जायदाद में चला जाए तो 4 घंटा गाड़ी दे देता है, तो उसका क्या है? यहाँ भी सही से आप नहीं रह पाइएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, टेंशन हो जाए, केस मुकदमा थाना जाइए, पुलिस जाइए, यहाँ भी सही से नहीं रह पाइएगा और दूसरा भगवान से भी सजा मिलेगा। तो उस तरह के जीव जंतु को पालने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इस चलते उस जीव जंतु को नहीं पालिए। बहुत सा लोग दूसरे के प्रति भावना रखते हैं और उनका अहित के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो दूसरे को घर खेत घास अनाज में आग लगाता है या दूसरे के अहित के बारे में सोचता है, उसको रुधिरांध नामक नरक में जाना पड़ता है, उसका भी नरक में जाना पड़ता है। तीसरा, बहुत से आज के हम लोग देखते हैं कि ज्योतिषी विद्या कल एक चर्चा कर रहे थे बालचंद विहार के एक महिला ज्योतिषी विद्या के आधार पर बहुत से लोग साधु महात्मा को भी आजकल हम लोग जानते हैं कि बहुत सा साधु महात्मा ऐसा है जो ज्योतिषी विद्या के आधार पर पैसा कमाते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं। ज्योतिषी विद्या क्या है कि एक तरह का पढ़ाई है, वो दिमाग में पढ़ लेता है, उसका एक पढ़ाई ऐसा वो पढ़ लेता है क्या कि आपको साथ ही घटना घटा है, ये बाल बच्चा के ऐसे हुआ, ये हुआ, आपके साथ इस तरह से घटना हुआ, आप गिरे बजले, इस तरह का भावना वो बताता है ज्योतिषी शास्त्र जो है। और उस अनुसार से होगा है, वो तो पिछली बात को बता देता है ज्योतिषी के अनुसार, उसका पढ़ाई के अनुसार, लेकिन उसके बाद वो बता करके आपको मन को भ्रम में पैदा कर देगा। जैसे भगत बनिया है, ज्योतिषी है, ये सब क्या है, वो मन को सब भ्रम पैदा कर देगा कि इनका पर तो देवी जी आवाथिन, इनका पर तो भगवान आथिन आवल, तो उस तरह से भ्रम पैदा करता है और आपके सामने कुछ बोल भी देगा ऐसा बात जो कि आपको पीछे घटना घटित है, वो सब हमारे निरार में लिखा हुआ रहता है। इसका एक पढ़ाई है ज्योतिष शास्त्र जो है, और पढ़ करके जो है आपको मन को अपने बस में कर लेता है। जिस तरह से भानु प्रताप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो जटिल ऋषि था वह उनको बस में कर लिया
और जग करवा दिया, ब्राह्मण को मांस खिला दिया, ब्राह्मण को ही। इसके चलते श्राप पड़ गया, उनको रावण का अवतार लेना पड़ा। तो उसी तरह से ज्योति है कि आपको भ्रम फैला करके आपको दिमाग को कंट्रोल अपने बस में कर लेगा, और उसको करने के बाद आप उसको बस में आ जाइएगा, तब उसको कभी अंगूठी आपको देंगे, तब जंतर देंगे, उसके नाम पर आपको ठग लेगा। तो वो भी औसा भी जो ठग करके जो खाता है, भगवान औसा नहीं कहते हैं कि औसा करके ठगिए। अगर औसा ठग करके जो खाता है उसको भी बहुत बड़ा नरक में जाना पड़ेगा। उसको तो इतना बहुत बड़ा नरक, उसको नरक के समान ही उसको इस जीवन में भी आगे होगा, और दूसरा वो नरक में आगे जाएगा भी, 84 लाख जोनियों में उसको भटकना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि छल कपट करके किसी भी चीज को ना किया जाए। जीविका के लिए छल कपट को नाम मात्र भी ना हो। अब सोचिए, हम लोग किसान हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं। खेती करना कितना अच्छा काम है, आजीविका के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है और सबसे पूर्ण माना जाता है। इससे सौभाग्य होता है, बाल बच्चा सब सुखी रहता है। लेकिन अब वही अगर हम लोग किसान को न पूज करके और किसको पूजते हैं, जो शास्त्र जो विद्या है। आज बहुत बड़े बड़े बाबा हैं, बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं, जो कि इसी तरह से छल कपट कर करके कुंडली बताते हैं, तो ये बताते हैं, उनको जो है आपके साथ क्या होने वाला है जो बताते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, भूत पिशाच को उतारते हैं, और उस भ्रम फैला करके और है जो आपको ठगते हैं। तो उनको तो नर्क में जाना ही पड़ेगा ना, उनको नर्क ही मिलेगा। दूसरी है कि वातावरण को प्रदूषित करना या पेड़ पौधा को काटना, ये स्पिरिचुअल ज्ञान है। ज्ञान के बारे में समझिए, हमारे जीवन की चीज है। और पॉल्यूशन इतना है कि कहना मुश्किल है। पटना 2 दिन में रहे, पटना गए, हालत खराब हो गया। नाक से श्वास नहीं लिया जाता था, नाक बंद करके हमेशा रहते थे। क्लिनिक में भी है, वहाँ बंद कमरा है, फिर भी नाक बंद के रहना पड़ता है। तो पर्यावरण को प्रदूषित करना, किसी भी कारण से पर्यावरण को हम प्रदूषित करते हैं तो भी सबसे बड़ा पाप है। दूसरी बात है कि जैसे पेड़ को काटना, जैसे नीम का पेड़, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, अनार, बिल्व, आम, अशोक, समी, नारियल, ये सब पौधा को अगर काटता है तो भी पाप का भागी होता है। हम लोग देखते हैं कि पीपल को पेड़ को नहीं काटते हैं, क्योंकि विष्णु का उसमें रूप रहता है, विष्णु भगवान उसमें विराजमान रहते हैं। और उतना ही नहीं, ये हम लोग को 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, हर समय वो देते रहती है। तो ऑक्सीजन जब मिलेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, वातावरण स्वस्थ रहेगा। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना ये भी सबसे बड़ा पाप है। हम लोग देखिए कितना, आज महिला में भी लोग कितना लोग गलत करते हैं कि रोड पर कितनों जगह रहेगा, स्पेस कितनों जगह है, लेकिन रोड पर ही मल त्याग करेंगे। रोड पर मल त्याग करने से क्या होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाएगा। वहां से जाने आने में, गाड़ी से जाने आने में उसका गंध लगता है। तो सोचिए कि अगर पैदल आदमी जाएगा तो वहां से कितना गंध लगेगा, उससे बीमारी आएगा। इतना जगह जगह रोड पर उस तरह से मल त्याग करता है कि कहना मुश्किल है। कि चलते रोड पर कभी नहीं मल त्याग करना चाहिए, वहां पर मल त्याग कभी नहीं करना चाहिए, और वहां पर पेशाब कभी नहीं करना चाहिए जहाँ की असुविधा है। इतना ही नहीं, ये बहुत ज्ञान की चीज है, कभी नहीं करना चाहिए, रोड पर कभी नहीं करना चाहिए। बेसाइड जगह पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग के आकस्मिक मौत कैसे होता है। आकस्मिक मौत के बारे में समझिए कि हम लोग के आकस्मिक मौत कैसे हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि भाई भगवान का पूजा भी कर रहे हैं, फिर भी हमको मौत हो गया, आकस्मिक मौत हो गया। इसका आकस्मिक मौत ना हो, इसके लिए हम लोग के कैसे समाज में चला जाए, रहा जाए, ये हम लोग को पालन करना होगा। आकस्मिक मौत का सबसे बड़ा कारण है कि गलत जगह पर पेशाब करना, गलत जगह पर मल त्याग करना, यह आकस्मिक मौत का न्योता देता है। हमने ऐसी बात नहीं है, ये अनुभव की बात बता रहे हैं और शास्त्र की भी बात बता रहे हैं। ये हमने ऐसा कितना घटना देख चुके हैं कि आकस्मिक मौत उस कारण से होता ही है
किन्हीं को पेशाब आप कर रहे हैं तो किन्हीं को असुविधा ना हो, ऐसा जगह पर नहीं करें जिससे कि किन्हीं को दिक्कत हो, और छिपाव रूप में की जाए। उसी तरह से रोड पर मल त्यागने की क्रिया है कि अलग जगह पर करें, ना कि जब छिपाव रूप में करें। जगह नहीं रहता है तो बात अलग है, लेकिन जगह रहने के बावजूद भी और रोड पर मल त्याग करना ये सबसे बड़ा पाप है। ये कोई जरूरी नहीं है कि परिवार में हम मेन सदस्य हैं, अगर हम गलती करेंगे तो हम ही को सजा मिलेगा, सजा तो उनको जरूर मिलेगा, लेकिन अगर किन्हीं बाले बच्चा को अहित हो जाए, किन्हीं को कुछ होता है अगर, तो उनको सजा किसको मिलता है? हमको मिलता है या नहीं मिलता है? अगर हम गलत कर रहे हैं तो मिलता है ना। तो उसी तरह से आकस्मिक मौत का सबसे बड़ा कारण है कि किन्हीं का अहित ना हो, और किन्हीं लोग आपके करते भर में कोई सोचे नहीं। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई मल त्यागने के लिए रोड पर बैठ जाए, आपको जैसी नजर पड़ जाएगा, जैसी आपको माना थी हो जाएगा अंतरात्मा से, क्योंकि भगवान आप में भी है और उनमें भी है, लेकिन उनमें भगवान है, रास्ते भर में भी वो भगवान के समझ नहीं रहे हैं और उस तरह से गलत काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा आकस्मिक मौत का कारण यही है कि पेशाब पैखाना जो भी हो वो छिपाव रूप में किया जाए, ना कि दिखा करके किया जाए, और दूसरे को मन में थोड़ा सा भी ठेस ना हो। इतना ही नहीं, आपको खड़ा खड़ा पेशाब करना भी मना है। मैंने ऐसा अनुभव किया है और करता हूँ अपने जीवन में, और साथ साथ शास्त्र भी वही बताता है। खड़ा खड़ा पे अगर आप धोती कुर्ता पहने हुए हैं तो बैठ के आसान से पेशाब कीजिए। अगर फुल पैंट शर्ट पहने हुए तो बात अलग है, जहाँ सुविधा है कि भाई बैठ के कर ही नहीं सकते हैं तो हाँ बात दूसरा है। लेकिन जब धोती कुर्ता पहने हुए रहने पर भी खड़े खड़े पेशाब करना, यह भी आकस्मिक मौत का न्योता देना है, सबसे बड़ा कारण है। इसलिए ये सब जो घटना है, ये सामाजिक घटना और एक दूसरे को मन की अवहेलना और कहने का मतलब जो पर्यावरण को प्रदूषित करना, इससे भगवान नारुष्ट हो जाते हैं। भगवान हर समय समझिए, आप पेशाब कर रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं, हर समय भगवान है। भगवान पर मल त्यागते के समय भी राम राम जपने के समय भगवान आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सब चीज समझ के कीजिए, जब भी कीजिए तो समझ के कीजिए और उस अनुसार चलिएगा तो आकस्मिक मौत नहीं आएगी और परिवार भी सुख संपन्न रहेगा। इस चलते ये सब का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अगर हम दूसरे के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, पर्यावरण के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसका प्रभाव हमें भुगतना पड़ता है और ब्रह्मांड में असंरचित हो जाता है। ब्रह्मांड में हमेशा कुछ न कुछ चलते रहता है और उसका प्रभाव हम लोग के भुगतना पड़ता है। इसलिए पाप पुण्य जो है अपना अपना कर्म के आधार पर है। भगवान कपिल देव जी भी अपना मार्ग देवहूति को समझाए थे कि जो जैसा करता है उस अनुसार उसको पाप मिलता है, तो हम लोग उस कर्म को करें ही नहीं। देखिए भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जिनका कि गंगा सागर में बना हुआ है, वहाँ पर कपिल देव जी से दर्शन होगा आपको। माता देवहूति थी, माता देवहूति को ज्ञान प्रदान किए थे कपिल देव जी, वो भी भगवान का अवतार ही थे। तो कपिल देव जी कहते हैं, भगवान बोलते हैं कि हे माता, जो पापी मनुष्य जमपुरी में पहुंचकर नरक भोगते हैं, उनके विभिन्न पापों को दंड मैं तुमसे अलग अलग वर्णन करता हूँ। क्या कहते हैं भगवान कि जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति जबरन छुड़ा लेता है, जो किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति हासिल कर लेता है, उसे जमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से नीचे ढकेल देते हैं और नीचे गिरने पर जब उसका शरीर चूर चूर हो जाता है, तब जमपुरी में निवास करने वाले बड़े बड़े गीध पक्षी उसके मांस को खाते हैं और जोक के समान तीक्ष्ण रौरव नामक कीड़े उसका रक्त चूसते हैं, जो जोक के समान कीड़ा रहता है। इसलिए जो दूसरे को धन संपत्ति हड़पता है अगर, तो उसको तो दंड मिलेगा ही, उसको निश्चित है कि दंड मिलेगा। उसी समय जमदूत प्राणी उस प्रकार कहते हैं कि तुमने दूसरे के जितनी संपत्ति ली है उतने ही कल्पों प्रयत्न तुम्हारी यही दशा बनी रहेगी।
इसलिए कभी दूसरे की संपत्ति नहीं हड़पना चाहिए। कपिल मुनि अपना माता देवहूति के समान समझा रहे हैं। जो मनुष्य स्वयं उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र धारण करता है, परंतु अपने कुटुंबियों और मित्रों को उन्हें नहीं देता, और जो साधु महात्माओं को सेवा नहीं करता, उसे नरक में पहुंचकर बहुत जोर से भूख लगती है। जो व्यक्ति, अगर हम भोजन मेवा मिष्टान कर रहे हैं, आस पास पड़ोस के लोग गरीब व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि उनको गरीबता के कारण घर में भोजन नहीं बन पाया, तो उनको खिला करके खाना है। इससे आपको सारा स्वर्ग सुंदर मिल जाएगा, यहीं पर आपको स्वर्ग प्राप्त होगी। तो न कि नहीं, जिस तरह के साधु महात्मा हैं, साधु महात्मा हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान के बहुत करीब रहते हैं, उनको भी तिरस्कार न करना चाहिए, उनको भी सेवा सत्कार कर करके और उनको विदा करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उसको नरक में जाकर के बहुत जोर से भूख लगता है। उस समय जमदूत उसी के शरीर का मांस नोच कर उसे खाने के लिए देते हैं। जमदूत जो है उसी का शरीर नोच करके उसको खाने के लिए देता है। तुम खाओ, अपने तो मेवा मिष्टान खाया लेकिन दूसरे को नहीं खिला पाया, तो अपने ही मांस को तुम खाओ। और कहते हैं कि जिस देह को तुमने पालन किया था उसी को स्वयं खाओ। जो मनुष्य किसी साधु महात्मा को दुर्वचन कहकर उसे टेढ़ी आंख से देखता है, साधु महात्मा को दुर्वचन कहता है, गलत नजरों से देखता है, उनको आंखों को जमपूरी के गिद्ध अपनी चोंच से फोड़ डालते हैं। जो ऐसा बर्ताव करता है उसे, और उसके मांस तथा मस्तक गूदे को निकाल देते हैं। जो मनुष्य अथवा संसार में न्यायाधीश पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी निरपराध को दंड देता है, उसे दो पत्थरों को चट्टान के मध्य में रखकर कोल्हू के समान पेरा जाता है। हम लोग देखते हैं ऐसा कि कोई जज है जो कि जज के पद पर बैठा हुआ है, या आपको पंच गांव में चुन लिया गया और आप पंच परमेश्वर कहा गया है, पंच परमेश्वर। अगर पंच लोग भी किन्हीं के तरफ से कुछ पैसा हड़प करके या किसी एक साइड को कर करके आप गलत काम करते हैं, न्याय करते हैं वहाँ पर, तो आपको वही दंड मिलेगा, आप वही पाप के समान होइएगा। इस चलते जो उस स्थान पर बैठा हुआ है और उस तरह से जो गलत काम करते हैं, तो उनको दोनों पत्थर के चट्टानों के बीच रख करके और कोल्हू के समान उनको पेरा जाता है। तो इसलिए गलत न्याय कभी नहीं होना चाहिए। पंच परमेश्वर होता है, न्यायाधीश परमेश्वर होता है, वो न्याय हमेशा सत्य के प्रति होना चाहिए। हमेशा लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य के ही विजय होती है। लेकिन फिर भी लोग गलत कर देते हैं, तो उनको सजा वही होता है, कोल्हू के समान पेरा जाता है। जो मनुष्य किसी को जहर देता है या किसी के घर में आग लगाता है, उसे तलवार की धार के समान पैनों पत्ते वाले पेड़ पर ले जाकर ढकेल दिया जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है उसको उस पैनों पत्ती वाली वृक्ष रहता है जिस पर कि तलवार के धार की तरह रहता है, उस पर से उसको ढकेल दिया जाता है। वृक्ष से गिरने पर उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से भोग करता है, उसकी देह लोहे को स्त्री की मूर्ति को आग से तपकाया या चिपकाया जाता है। जो गलत पराई स्त्री के साथ संसार करता है, गलत करता है, तो उसको उसी तरह से एक लोहे का कन्या बना दिया जाता है और उसी लोहा को तपाया जाता है, वही तपाया से उसको सजाया जाता है वहाँ पर नरक में, उसका सजा सबसे बड़े वही दिया जाता है। जो मनुष्य पराई धरोहर हड़पता है, उसे अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उसकी देह पर गर्म तेल छिड़का जाता है। पराई धरोहर जो दूसरे को धन संपत्ति हड़पता है, उसको कड़ाही के जले हुए तेल को उस पर छिड़का जाता है, तत्पश्चात उसे खौलते हुए तेल के कड़ाह में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसे पीप और लार से भरे हुए लाला भक्ष नामक नरक में ले जाकर जल के स्थान पर उसी पीप और लार को पिलाया जाता है। जो जीव हिंसा करता है उसको उसी पीप लार को पिलाया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं, उन्हें सांप और बिच्छुओं से भरे हुए अंधे कुओं में बार बार डाला जाता है।
झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति को उस समय सांप और बिच्छुओं को काटने से उसे बड़ी तकलीफ होती है। हे माता, जो मनुष्य जैसा पाप करता है उसको जमपुरी में पहुंचकर वैसा ही दुख भोगना पड़ता है। इसलिए भाई बहनों, माता पिता एवं भक्तगण, राम के भक्तगण सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छे काम करें और भगवान में हमेशा समर्पित रखें, कहीं भी गलत काम ना करें और सारा भगवान से निवेदन करें। जेहि विधिनाथ होई तो मोरा करहु तो बेगी बात मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होई तो मोरा करहु तो बेगी बात मैं तोरा।